नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद सेक्सी बॉय में। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक थोड़ा मोटिवेशन के तौर पे भी आप ले सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जब से एसएससी जेई का पेपर हुआ है, मेरे पास लगातार बहुत लड़कों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अब ऐसा लग रहा है कि हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए। एसएससी जेई का इतना डिफ़िकल्ट पेपर आया है, तो क्या हमें जेई एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें यूपीपीसीएल की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? आंसर है नहीं। देखिए, कभी कभार लाइफ में ऐसा होता है कि अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनता है। ज़रूरी नहीं है वो हर साल बने, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी की देख रेख से दूसरा भी वैसे ही पेपर बना दे। कभी ऐसा नहीं होता। तो आपको तैयारी कभी लीव नहीं करनी है, क्योंकि कौन सा दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ जाए कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े हों वही सारे के सारे एग्जामिनर से फ्रेम हो जाए। फिर ऐसा भी होता है। तो भैया सजेशन यही है, एसएससी जेई जिनका भी बेकार गया है वो ये ना सोचें कि वो अब आगे की तैयारी कोई करेंगे ही नहीं। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसका एसएससी जेई ख़राब गया है वो पावर ग्रिड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। पावर ग्रिड में जीएस है ही कम, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के साथ इस बार काफ़ी ज़्यादा धोखा हुआ है, क्योंकि जीएस का लेवल इतना टफ था कि कई बच्चे यही बोल रहे हैं कि सर हमने तो उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ दिए। और भैया सबका ही ऐसा हुआ है, ठीक है। इस बार जो और टेक्निकल पेपर भी इतना इजी नहीं था। टेक्निकल जिनका कमज़ोर है जरा उनसे पूछना उन पे क्या बीती होगी, कितना मुश्किल लगा होगा उन्हें। क्योंकि टेक्निकल के क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ 40 से 50% यूथ के थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे नए थे। दैट वाज टोटली न्यू। तो आप जान सकते हैं कि टेक्निकल वालों पे भी क्या बीती होगी। तो भैया अब ये बोलना कि हम अब ये छोड़ दें वो छोड़ दें, ये बुज़दिलों की बातें होती हैं। भले ही मैं कह रहा हूँ किसी के एसएससी जेई में आंसर की आने के बाद 50 नंबर भी क्यों ना बन रहे हों, आपने पावर ग्रिड का पेपर देने जाना है, आपने यूपीपीसीएल का फॉर्म भरना है और क्लियर करने हैं वो दोनों एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो हो गया उसे भूल जाओ, ठीक है। जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स फॉरगेट दिस, ठीक है। अब कहीं आप ऐसे सोचे कि यार अब तो जीएस ऐसी बनने लग जाएगी तो हम तो हमेशा फेल ही होते जाएंगे। और एक बार ही होता है ऐसा, एक बार ही बन गई यार, क्या पता किसी एग्जामिनर ने वैसे बना दी हो, ठीक है। एक बार ही ऐसा बन गया, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, टैबलेट्स के आ गए, जीएसटी के क्वेश्चन आ गए। और भैया एक बार ही आ गए, ज़रूरी थोड़ी ना होता कि हर बार ही ऐसा होएगा। ये खुद भी तो सोचो ना। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि यही सारे क्वेश्चन उठा के पावर ग्रिड डाल देगा। पावर ग्रिड में भी तो जीएस आनी है ना। क्या पता वहाँ पे स्टैटिक जीके जो हमारी वन लाइनर होती है वही आ जाए। पेपर का क्या पता होता है भैया। अब कई बच्चे बोल रहे हैं जी पीजीसी पेपर हुआ नहीं। अभी एक का कमेंट आया था मेरे पे, पता नहीं राहुल शर्मा नाम का लड़का था, कह रहा सर अगर पीजीसीआईएल में ऐसी जीएस आ गई, मैंने उसको बोला ऐसी आएगी ही नहीं। तो सोच ही ना ऐसी आएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे तो जी वहाँ पे 20 नंबर छूट जाएंगे, ये छूट जाएंगे। भाई नहीं आएगी ऐसी। ये एसएससी जेई के इतिहास में पहली बार ऐसा पेपर हुआ है और हो गया, चलो ये अब उसको छोड़ो ना, अब नई जगह पे राह दो। जो हो गया उसको भूल जाओ भाई। एसएससी जेई जिस टाइम बहुत एक्सेप्शनली टफ पेपर था, सब मानते हैं, सारे ही बोल रहे हैं ये विश्व के इतिहास का एसएससी जेई का सबसे टफेस्ट पेपर था, सब मान रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिला के। इट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट पेपर, ठीक है। तो जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो, पावर ग्रिड पे फोकस करो, यूपीपीसीएल पे फोकस करो। अगर कोई उत्तराखंड से है तो यूके पीएससी पे फोकस करो, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे फोकस करो, ठीक है। तो इन सब पे फोकस करो अब अपने, ठीक है। यहाँ फोकस करो, ठीक है। जो हो गया वो जाने दो, ठीक है। अब आप ऐसे सोचोगे ना कि इसमें भी ऐसी जीएस बन जाएगी, उसमें भी ऐसी जीएस बन जाएगी, तो फिर आप मान लो अगर कल को पावर ग्रिड में इजी जीएस बन जाती है या यूपीपीसीएल जीएस बन जाती है ना, तो आपकी यही सोच ना आपको वहाँ पे ख़राब क्वेश्चन करा देगी, क्योंकि आप फिर सही से पढ़ नहीं पाएंगे। आप यही सोचते रहेंगे यार ऐसी जीएस, केमिस्ट्री वाली जीएस आ जाए, वो वाली जीएस आ जाए। तो भैया एक बार ही बन गई ना जीएस ऐसी, तो ज़रूरी नहीं है बार बार बनेगी, ठीक है। जो हो गया स्किप दैट फ्रॉम द माइंड, ठीक है। गो फॉर लाइफ एक साइनोसोडियल वेव होती है, कभी कभार ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो फिर लाइफ का क्या मज़ा है जब कभी तुम टफ पेपर नहीं देखोगे तो,
हमेशा इजी पेपर देखने की आदत रहेगी, टफ पेपर कभी देखोगे नहीं तो लाइफ का फिर मज़ा क्या है। चलो झटका तो खाया, मैंने भी झटका खाया पूरा तगड़ा, सबको झटका मिला, सबने झटके खाए हैं, ठीक है ना। टेक्निकल इस बार देख के एसएससी जेई का झटका लगा होगा सबको। नेटवर्क थ्योरम के आंसर्स पता कितने क्लोज क्लोज थे, -2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, बाप रे, इतने क्लोज आंसर थे कि साइन कन्वेंशन में अगर गलती हुई है ना, चांसेस ऑफ एरर इतने ज़्यादा थे कि दोनों आंसर निकल रहे थे, कई कई में तो एक नेटवर्क थ्योरम के दो दो आंसर निकल रहे थे। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय द एसएससी जेई। सो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब एसएससी जेई ने मुझे क्या सीख दी इस एग्ज़ाम से, मुझे ये सीख दी कि भैया जीएस चाहे तुक्का मार पर कुछ ना कुछ अटैम्प्ट करके आ, ठीक है। ये नहीं कि दो ही क्वेश्चन कर दे। मुझे मारने चाहिए थे तुक्के यार, मेरे दोस्तों ने भी मारे थे तुक्के, उन्होंने बोला था चल जब तुझे पता था कि निकलना नहीं है इस एग्ज़ाम में, ठीक है, तो कम से कम तुक्के ही मार आता जीएस में कुछ तो। चलो ठीक है, तो थोड़ी बहुत बनानी चाहिए यार तुक्के मारने की भी आदत, क्या पता हो जाए कुछ तुक्के से सही। मैंने मारे ही नहीं तुक्के मैंने कहा यार 2 ही आते हैं इसमें, बाकी तो कुछ आता नहीं रिएक्शन का। तो बच्चे बोल रहे थे यार थोड़ा बहुत मार लेता, हमने भी मारे हैं, चलो आगे से मार लेंगे थोड़े बहुत जीएस में भी, ठीक है। और क्या सीख दी एसएससी जेई के एग्ज़ाम में, भैया रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स पढ़नी है, स्विच रिलेक्टेंस मोटर पढ़नी है आपको, ये आएंगे कुछ। सीआरओ ढंग से पढ़ना है आपको, सीआरओ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, बाप रे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे मेरे में, तो रट्टा नहीं था। सीआरओ से रिलेटेड पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, फॉस्फोरस का क्या रोल होता है, ये क्या एक्वागार्ड क्या होती है, सीआरटी क्या होती है, इस टाइप के नहीं थे। बहुत ही लंबा पैराग्राफ दे रखा था सीआरओ पे और फिर क्वेश्चन पूछ रखे थे। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड थे, तो हो जाता है सबको। सब ने देख लो, सब कमेंट, सारे चैनलों पे कमेंट मिल रहे हैं कि सर ये जितने भी बोल रहे हैं ना, या रात्रि जगराता वाले मास्टर, समुंदर वाले, कि ऐसा था वैसा था, उनके बच्चों के कमेंट्स पढ़ो जरा, क्या बोल रहे थे वो, कि सर पेपर बहुत टफ था, आप खुद देने जाते तो 50 क्वेश्चन भी ना कर पाते, 100 भी ना कर पाते, पेपर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। भैया टेक्निकल ईजी नहीं था, मैं बोल रहा हूँ सबको, भैया टेक्निकल वाज नॉट दैट ईजी। मशीन के जो क्वेश्चन थे वो कंसेप्चुअल थे भाई, मशीन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, बट दैट वाज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं था टेक्निकल इजी भी, जीएस भी इजी नहीं थी। आंसर की आएगी ना, खुद पता चल जाएगा जीएस में किसके कितने नंबर बन रहे हैं। मैं तो करके ही नहीं आया, पर जो करके आए हैं उनको भी तो असली में वही पता चलेगा, क्या पता क्या टिक करके आए हो तुम। तो भैया नहीं था इजी, ठीक है, पेपर वाज नॉट इजी। किसी एवरेज स्टूडेंट के माइंड सेट से देखोगे दैट पेपर वाज टू डिफिकल्ट पेपर। और सारे यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट लिख के भी भेज रहे हैं कि सर आपके नोट्स में से नहीं था पेपर डिफ़िकल्ट था। लेकिन ये जो कोचिंग सेंटर वाले लोग हैं ये मानने को राजी ही नहीं है, ये बोल रहे कि टेक्निकल पूरा का पूरा हमारे नोट्स में से था। अच्छा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम तुमने कराई नहीं बच्चों को, स्विच रिलेक्टेंस मोटर तुमने पढ़ाई नहीं बच्चों को, बीएलडीसी मोटर तुमने पढ़ाई नहीं है बच्चों को, अभी तक नहीं आती थी वो, तो तुम्हारे नोट्स में से आ गया वो, हैं, कैसे आ गया। कोई भी जीएस का मास्टर कोचिंग का केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, उसको पता है केमिस्ट्री आज तक कभी जीएस में आई नहीं, रिएक्शन कभी जीएस में आई नहीं, ठीक है ना। 9 तारीख की शिफ्ट का तो यही था, केमिस्ट्री से ही था। बाकी जो 10 तारीख को था, हाँ उसमें बच्चे बता रहे हैं कि जीएस का लेवल ऊपर था, पर उसमें केमिस्ट्री को कम थी, मतलब कम डोमिनेंस थी। अगर वाकई मैं 10 में बैठता ना तो शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता, क्योंकि जीएस में केमिस्ट्री क्वेश्चन 10 और 11 वाली में कम है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। 9 तारीख यार जिसमें मैं बैठा था उसमें केमिस्ट्री थी भाई, किसी से भी पूछ लेना जिसने दिया होगा, केमिस्ट्री पढ़ी थी जीएस में। और ना इकोनॉमिक्स में जीएसटी वाले क्वेश्चन, एनपीएस वाले क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स थे। अब वो कैसे अटेम्प्ट करता कोई, ये भी तो सोचो ना। मेरे वाला काफ़ी डिफिकल्ट था जीएस का सेक्शन, वहीं गड़बड़ होगी, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो हो गया, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम केमिस्ट्री पढ़ने लग जाना अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। और भैया यूपीपीसीएल पावर ग्रिड में नॉर्मली जीएस आती है, इसने पहली बार थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग चेंज किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये नहीं है कि तुम बर्बाद करने लग जाओ अपना समय की केमिस्ट्री पे स्टार्ट कर दिया पढ़नी, केमिस्ट्री का डायग्राम बनाने शुरू कर दिए, रिएक्शनें रटनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता।
ठीक है। पावर ग्रिड में देख लेना, एक भी क्वेश्चन जीएस में केमिस्ट्री का नहीं होने वाला, यूपीपीसीएल में भी जीएस में केमिस्ट्री नहीं आने वाली, वो अपनी केमिस्ट्री, वो अपने ही स्टाइल पूछता है यूपीपीसीएल वाला। यूपीपीसीएल वाला करंट अफेयर्स को बहुत तवज्जो देता है और वो पुराने ज़्यादा नहीं पूछता, वो 6 मंथ्स के ही पूछता है और वैसे ही आना है। वही यूपीपीसीएल में डिपेंड करता है टेक्निकल पोर्शन, अगर आप 2-3 महीने में टेक्निकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, आप यूपीपीसीएल निकाल लेंगे अच्छे से, पावर ग्रिड भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही है। तो आप तैयारी ना छोड़िए अभी भी, ठीक है। अभी भी यार हिम्मत रखो, हो गया एक बार ही बन जाता है लाइफ, मैंने बोला साइन वेव है, ऊपर नीचे होती रहती है। डिफ़िकल्ट बन गया एसएससी जेई का पेपर, ठीक है, क्योंकि एसएससी जेई ना आज तक कभी सरप्राइज़ नहीं करता था ऐसे। एसएससी जेई एक नॉर्मल जेई, मतलब प्रीलिम्स में एक नॉर्मल एग्जाम की तरह से माना जाता है, तो बच्चे नॉर्मली तैयारी करके गए थे। फिर उन्होंने देखा यार टेक्निकल भी बड़ा अजीब सा आ रखा है एंड जीएस सेक्शन वाज टिपिकली मतलब काफ़ी टफ है, तो इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी छोड़ दें यार, हर पेपर का अपना पैटर्न होता है, हर पेपर अपने स्टाइल से डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो ये कभी मैटर नहीं करता कि किसी, मैंने ना ऐसे ऐसे बच्चे देखे हुए एसएससी जेई में ना 60-60 नंबर लेके आते हैं 200 में से, यूपीपीसीएल में टॉप किया होता है, पावर ग्रिड में टॉप किया होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का ना अपना अलग एग्ज़ाम पैटर्न है। ये नहीं कभी डिसाइड होता था एक में बंदा फेलियर है तो दूसरे में वो अच्छा नहीं कर सकता, उड़ा ले जाते हैं बच्चे, और क्या। कोई बच्चा यूपीपीसीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन एसएससी में नहीं परफॉर्म कर पाता, क्यों? सबकी वेटेज भी तो अलग अलग है ना। यूपीपीसीएल में वो बंदा आगे रहेगा जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पावर ग्रिड में वो आगे रहेगा जो इसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। एसएससी जेई में यार, पर इस बार ना जिसका नॉन टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग होगा ना उसको भी फ़ायदा नहीं था एसएससी जेई में, बिकॉज नॉन टेक भी काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा हुआ था, गलती कर सकता है वो, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। तैयारी नहीं छोड़नी, ठीक है।